केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 का ऐलान केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह किया और इस वक्त हमारे साथ है संजय मेहता जो आईएमसी के डायरेक्टर है। हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे कि और आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आज के बजट को लेकर आम आदमी के हाथ क्या लगा है, किसानों को क्या मिला है और साथ ही साथ महिलाओं को इसमें क्या प्रावधान है। इन सभी और बातचीत हम करेंगे संजय मेहता सर से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ इंडिया में। आम भाषा में बताइए कि आज का ओवरऑल बजट किस तरह से, आम भाषा में अगर आप पब्लिक को समझाना चाहेंगे। आम भाषा पब्लिक को समझाना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा फील गुड बजट है। फील गुड नहीं, बाकी और ही अच्छा बजट इसके लिए है कि एग्रीकल्चर, फार्मर, मिडिल क्लास, SC, ST, ट्राइबल वुमन, इन्वेस्टमेंट लेड, ऑल इंक्लूसिव सेक्टर बजट, समथिंग दैट मैं अभी तक लास्ट 2-3 साल में नहीं देखा। इवन लास्ट 2-3 जो बजट पेश किए गए वो भी इसी तरह से अच्छा फील गुड फैक्टर था। लेकिन इस बजट में एक कंप्लीट फोकस दिखता है इस तरफ कि किस तरह भारत को एक विकसित देश की ओर ले जाना है। भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले किसानों की बात करेंगे। और जैसे कि आपने बताया कि किसानों के लिए बहुत ही बेहतर बजट है, तो किसानों के लिए पिछले सरकार की तुलना में या फिर हम कह सकते हैं कि 2024 की तुलना में इस बार किसानों को क्या मिला है। किसानों को ये मिला कि उसको ये जो पल्सिस के ऊपर पल्सिस है, दाल है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, कैश क्रॉप्स है, उसके ऊपर काफ़ी उन लोग को राहत मिली है, प्रोविज़न मिला है उन लोग को। वो इसके लिए कि पल्सिस और पल्सिस जो है और एडिबल ऑयल है वो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हम इंपोर्ट के ऊपर उसको आधारित है। तो इसके लिए ये फोकस दिया है और उन लोग को कुछ बेनिफिट भी दिया है उसके लिए। तो हम एक सेल्फ सफिशिएंसी की ओर बढ़ना चाहते हैं और पल्सिस में और एडिबल ऑयल में। तो इस तरह से देखा जाए तो और एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर उसके ऊपर भी प्रोविज़न दिया गया है फार्मर्स को। तो फार्मर्स के लिए और मिडिल क्लास के लिए मैं कहूँगा कि ये सबसे अच्छा बजट है। सर किसानों की अगर बात करें तो 3 महत्वपूर्ण यहाँ पर मुद्दे दिखाई देते हैं। एक तो जो कपास उत्पादक है उन किसानों के लिए राहत दी है, साथ ही साथ जो मखाना उत्पादक है उनके लिए भी राहत दी गई है। लेकिन और जो क्रेडिट कार्ड की सीमा है वो बढ़ा दी गई है। तो ये क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाना ये किस तरह से उपयोगी होगा किसानों के लिए? क्योंकि आज अगर देखा जाए तो छोटे किसान जो है, मार्जिनल किसान जो है, उसको जैसा MSME को क्रेडिट की उपलब्धि नहीं होती है इतना इजीली, ऐसा फार्मर्स को भी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाना पड़ता है कुछ क्रेडिट के लिए। अगर ये प्रोविज़न दिया गया है तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जहां बहुत वो दब जाते हैं किसान और सुसाइड की ओर बढ़ते हैं, ये काफ़ी मात्रा में उसके ऊपर काबू होगा। अगर बात करें जैसे आपने कहा कि SC, ST और खासतौर पर जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके लिए बजट में प्रावधान है, क्या क्या विशेष योजनाएं या जो राशि जो होती है उनके लिए खासतौर पर, क्या उसमें भी बढ़ोतरी की गई है? हाँ, राशि में भी, मुद्रा लोन में तो ऑलरेडी राशि में की गई है और इस बजट में SC एंड ST के ऊपर बढ़ोतरी की गई है। तो उसके लिए उन लोग का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एक तरह से नारी को अपने ऊपर एक स्वतंत्र तरीके से जीने का मौका मिलेगा उन लोग को। इसी के साथ अगर बात करें, क्योंकि जब भी बजट की घोषणा होती है, आम इंसान जो नौकरी करता है उसको हमेशा इनकम टैक्स को लेकर बहुत चिंता होती है कि इनकम टैक्स, तो क्या इनकम टैक्स में कितनी राहत मिली है? या पिछले साल जैसे हमने देखा कि इनकम टैक्स में राहत तो दी थी लेकिन उस राहत को जो मिडिल क्लास आदमी है वो राहत महसूस नहीं कर रहा था। तो पिछले साल की तुलना में इस साल मिडिल क्लास आदमी को इनकम टैक्स में क्या राहत दी गई है? आई थिंक मिडिल क्लास जो दैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 70% ऑफ पॉपुलेशन, आप स्ट्रीट में जाओगे आपको पता चल जाएगा कि आपको एक खुशी भरा, एक स्माइलिंग भरा चेहरा दिखेगा। इस तरह की एक खुशहाली चाहिए क्योंकि 5 लाख 7 लाख से 12 लाख इस एक 50-60% से ऊपर रिलीफ किया गया है और जो स्लैब्स बनाए गए हैं अप टू 25 लाख 15% है। तो इमेजिन किस तरह का राहत होगा मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास के जेब में कितना पैसा आएगा, इसकी वजह से क्या कंजम्पशन बढ़ेगा और कंजम्पशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी को एक ग्रोथ मिलेगी। सो एक बहुत ही अच्छा सा
मैं कहूँगा कि ये बजट में सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है मिडिल क्लास के लिए। जो मिडिल क्लास हर बजट के बाद में निराश होता था, ये बजट के बाद में आई थिंक दे मस्ट बी फटाके फोड़ते होंगे बाहर। साथ में अगर बात करें, क्योंकि भाजपा सरकार ने हमेशा आत्मनिर्भरता को लेकर बहुत बहुत प्रायोरिटी दी है कि आत्मनिर्भर बने भारत, तो इसीलिए जो लोग अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, खासतौर पर अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार की तुलना में आत्मनिर्भर भारत की ही सबसे ज्यादा जोर जो है वो मोदी सरकार ने दिया था। तीसरी बार मोदी सरकार चुनकर आई है, तो जो लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, जो लोग अपना कह सकते हैं कि बिजनेस खोलना चाहते हैं, छोटा व्यापार खोलना चाहते हैं, उनके लिए इस बजट में क्या प्रावधान है? ये बजट में एक कंटिन्यूएशन है उसका, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो उसका पहले ही 2-3 बजट में स्टार्टअप इंडिया, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 का ऐलान केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सुबह किया और इस वक्त हमारे साथ है संजय मेहता, जो आईएमसी के डायरेक्टर है। हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे कि और आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आज के बजट को लेकर आम आदमी के हाथ क्या लगा है, किसानों को क्या मिला है और साथ ही साथ महिलाओं को इसमें क्या प्रावधान है। इन सभी और बातचीत हम करेंगे संजय मेहता सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ इंडिया में। आम भाषा में बताइए कि आज का ओवरऑल बजट किस तरह से, आम भाषा में अगर आप पब्लिक को समझाना चाहेंगे। आम भाषा पब्लिक को समझाना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा फील गुड बजट है। फील गुड नहीं, बाकी और ही अच्छा बजट इसके लिए है कि एग्रीकल्चर, फार्मर, मिडिल क्लास, SC, ST, ट्राइबल वुमन, इन्वेस्टमेंट लेड, ऑल इंक्लूसिव सेक्टर बजट, समथिंग दैट मैं अभी तक लास्ट 2-3 साल में नहीं देखा। इवन लास्ट 2-3 जो बजट पेश किए गए वो भी इसी तरह से अच्छा फील गुड फैक्टर था, लेकिन इस बजट में एक कंप्लीट फोकस दिखता है इस तरफ कि किस तरह भारत को एक विकसित देश की ओर ले जाना है। भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले किसानों की बात करेंगे। और जैसे कि आपने बताया कि किसानों के लिए बहुत ही बेहतर बजट है, तो किसानों के लिए पिछले सरकार की तुलना में या फिर हम कह सकते हैं कि 2024 की तुलना में इस बार किसानों को क्या मिला है? किसानों को ये मिला कि उसको ये जो पल्सेस के ऊपर पल्सेस है, दाल है, वेजिटेबल है, फ्रूट है, कैश क्रॉप्स है, उसके ऊपर काफ़ी उन लोग को राहत मिली है, प्रोविज़न मिला है उन लोग को। वो इसके लिए कि पल्सेस और पल्सेस जो है और एडिबल ऑयल है वो हम लोग सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हम इंपोर्ट के ऊपर उसको आधारित है, तो इसके लिए ये फोकस दिया है और उन लोग को कुछ बेनिफिट भी दिया है उसके लिए। तो हम एक सेल्फ सफिशिएंसी की ओर बढ़ना चाहते हैं और पल्सेस में और एडिबल ऑयल में। तो इस तरह से देखा जाए तो और एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर उसके ऊपर भी प्रोविज़न दिया गया है फार्मर्स को। तो फार्मर्स के लिए और मिडिल क्लास के लिए मैं कहूँगा कि ये सबसे अच्छा बजट है। सर, किसानों की अगर बात करें तो 3 महत्वपूर्ण यहाँ पर मुद्दे दिखाई देते हैं। एक तो जो कपास उत्पादक है उन किसानों के लिए राहत दी है, साथ ही साथ जो मखाना उत्पादक है उनके लिए भी राहत दी गई है, लेकिन और जो क्रेडिट कार्ड की सीमा है वो बढ़ा दी गई है। तो ये क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाना ये किस तरह से उपयोगी होगा किसानों के लिए? क्योंकि आज अगर देखा जाए तो छोटे किसान जो है, मार्जिनल किसान जो है, उसको जैसा MSME को क्रेडिट की उपलब्धि नहीं होती है इतना इजीली, ऐसा फार्मर्स को भी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाना पड़ता है कुछ क्रेडिट के लिए। अगर ये प्रोविज़न दिया गया है तो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जहां बहुत वो दब जाते हैं किसान और सुसाइड की ओर बढ़ते हैं, ये काफ़ी मात्रा में उसके ऊपर काबू होगा। अगर बात करें, जैसे आपने कहा कि SC, ST और खासतौर पर जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके लिए बजट में प्रावधान है, क्या क्या विशेष योजनाएं या जो राशि जो होती है उनके लिए खासतौर पर, क्या उसमें भी बढ़ोतरी की गई है? राशि में भी, मुद्रा लोन में तो ऑलरेडी राशि में की गई है और इस बजट में SC एंड ST के ऊपर बढ़ोतरी की गई है, तो उसके लिए उन लोग का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और एक तरह से नारी को अपने ऊपर एक स्वतंत्र तरीके से जीने का मौका मिलेगा उन लोग को। इसी के साथ अगर बात करें, क्योंकि जब भी बजट की घोषणा होती है, आम इंसान जो नौकरी करता है उसको हमेशा इनकम टैक्स को लेकर बहुत चिंता होती है कि इनकम टैक्स, तो क्या इनकम टैक्स में कितनी राहत मिली है? या पिछले साल जैसे हमने देखा कि इनकम टैक्स में राहत तो दी थी, लेकिन उस राहत को जो मिडिल क्लास आदमी है
वो राहत महसूस नहीं कर रहा था। तो पिछले साल की तुलना में इस साल मिडिल क्लास आदमी को इनकम टैक्स में क्या राहत दी गई है? आई थिंक मिडिल क्लास जो दैट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 70% ऑफ पॉपुलेशन, आप स्ट्रीट में जाओगे आपको पता चल जाएगा कि आपको एक खुशी भरा, एक स्माइलिंग भरा चेहरा दिखेगा। इस तरह की एक खुशहाली चाहिए, क्योंकि 5 लाख 7 लाख से 12 लाख इस एक 50-60% से ऊपर रिलीफ किया गया है, और जो स्लैब्स बनाए गए हैं अप टू 25 लाख 15% है। तो इमेजिन किस तरह का राहत होगा मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास के जेब में कितना पैसा आएगा, इसकी वजह से क्या कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा तो इकोनॉमी को एक ग्रोथ मिलेगी। सो एक बहुत ही अच्छा सा, मैं कहूँगा कि ये बजट में सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है मिडिल क्लास के लिए। जो मिडिल क्लास हर बजट के बाद में निराश होता था, ये बजट के बाद में आई थिंक दे मस्ट बी फटाके फोड़ते होंगे बाहर। साथ में अगर बात करें, क्योंकि भाजपा सरकार ने हमेशा आत्मनिर्भरता को लेकर बहुत बहुत प्रायोरिटी दी है कि आत्मनिर्भर बने भारत, तो इसीलिए जो लोग अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, खासतौर पर अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार की तुलना में आत्मनिर्भर भारत की ही सबसे ज्यादा जोर जो है वो मोदी सरकार ने दिया था। तीसरी बार मोदी सरकार चुनकर आई है, तो जो लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, जो लोग अपना कह सकते हैं कि बिजनेस खोलना चाहते हैं, छोटा व्यापार खोलना चाहते हैं, उनके लिए इस बजट में क्या प्रावधान है? ये बजट में एक कंटिन्यूएशन है उसका, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो उसके पहले ही 2-3 बजट में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया इस और MSME का सपोर्ट, उसकी वजह से आप देख सकते हो कि किस तरह से स्टार्टअप की संख्या बढ़ी है, और आज एक स्टार्टअप हब 3rd बिगेस्ट स्टार्टअप नेशन माना जाता है। 120 और 130 से ऊपर यूनिकॉर्न है। तो ये दर्शाता है कि पहले से ही आत्मनिर्भरता के ऊपर फोकस रहा है, और ये कंटिन्यूएशन इन दैट बजट, दिस बजट। तो जाते जाते आपसे आखिरी सवाल, आज के मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को आप कितना नंबर दोगे? मैं एक्चुअली तो 10 नंबर देना चाहता था, लेकिन मुझे फाइन प्रिंट पढ़ना है, तो आई विल से 9 आउट ऑफ 10। या धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए। तो आज के मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को जो है वो संजय मेहता सर ने, जो इंडियन IMC के जो चेयरमैन है, उन्होंने 10 में से 9 नंबर दिया, और बहुत ही बेहतर बजट है, खासतौर पर महिलाओं के लिए और किसानों के लिए, और इनकम टैक्स में जो राहत दी गई है मिडिल क्लास आदमी को, उसको लेकर भी काफी इस बजट की सराहना हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।